गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम प्रशंसा करना सीखेंगे। तो इसके ऊपर एक बुक भी है, हाउ टू विन इन्फ्लुएंस द पीपल, डैन कार्नेगी ने ये किताब लिखी है। तो यदि आपको कभी मौका मिले तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ना। तो आज की जो हमारी क्लास है, स्पेशल हमारी क्लास है प्रशंसा करने की, एक दूसरे की हम प्रशंसा कैसे करें। तो इंग्लिश में इसको प्रेस भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको एप्रिशिएट भी बोलते हैं। प्रेस माने भी प्रशंसा करना होता है, कॉम्प्लीमेंट माने भी प्रशंसा करना, और एप्रिशिएट माने भी प्रशंसा करना होता है, ठीक है। तो हम कह देते हैं कभी तो हमारी प्रशंसा कर दिया करो। तो प्रेस मी सम टाइम, क्या बोलेंगे, प्रेस मी सम टाइम या एप्रिशिएट मी सम टाइम, कभी तो मेरी प्रशंसा कर दिया करो। तो किसी से हमें पूछना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि हाउ डू यू फाइंड दिस ऑन मी। अब मुझे किसी से पूछना है कि भाई ये शर्ट है ना मेरे ऊपर कैसी लगी। अब देखिए कैसी लगी, कैसी लग रही है, कैसी लगती है, उन सभी के लिए सिर्फ एक ही हमारा स्ट्रक्चर है। तो हमें कहना है कि ये शर्ट मेरे ऊपर कैसी लगी। तो हम कहते हैं हाउ डू यू फाइंड दिस शर्ट ऑन मी। ये जैकेट मेरे ऊपर कैसी लगी, तो हाउ डू यू फाइंड दिस जैकेट ऑन मी, ठीक है। तो जिस किसी की आप पूछ रहे हो, ठीक है, उस पर कैसी लगी तो ऑन हिम आ जाएगा। लड़की की बात कर रहे हैं, ऑन हर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये शर्ट मेरे ऊपर कैसी लगी, कैसी लग रही है या कैसी लगती है, मतलब एक ही है। तो हाउ डू यू फाइंड दिस शर्ट ऑन मी, ठीक है। अब हमें इसका आंसर रिप्लाई करना होता है। तो इसका आंसर रिप्लाई करना होता है तो आप ऐसे भी कह सकते हो यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे लग रहे हो। यू आर लुकिंग नाइस वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम। और यू आर लुकिंग फैंटास्टिक, ठीक है। या कह सकते हैं यू आर लुकिंग स्प्लेंडेड, या यू आर लुकिंग ऑसम, ठीक है। यू आर लुकिंग सुपर्ब, यू आर लुकिंग अमेजिंग। तो जो भी वर्ड, ये सारा सभी के इन सारे वर्डों का मतलब यही है कि यू आर लुकिंग गुड, मतलब तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड है। यू आर लुकिंग गुड भी कह सकते हो आप, यू आर लुकिंग नाइस भी कह सकते हो आप, और यू आर लुकिंग फैंटास्टिक भी कह सकते हो। यू आर लुकिंग स्प्लेंडेड, ठीक है, ऑसम झक्कास लग रहे हो आप। यू आर लुकिंग सुपर्ब, यू आर लुकिंग अमेजिंग। तो ये सारे वर्ड हैं, इन सारे वर्डों का मतलब यही होता है कि आप अच्छे लग रहे हो, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हो। कभी हम एक ही वर्ड यूज़ करते रहते हैं, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग नाइस, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं यू आर लुकिंग हैंडसम भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बॉयज़ के लिए हैंडसम आएगा। तो ये मैंने केवल बात की थी जब हमने कोई चीज़ पहन रखी है या कोई चीज़ हमारे ऊपर है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये चीज़ अब मेरे ऊपर कैसी लग रही है, ठीक है। अब सेकंड यदि हमें कहना है कि ये चीज़ कैसी लगी, जैसे मैंने आपको क्लास पढ़ाई, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। तो हाउ डू यू फाइंड, आपको मेरी क्लास कैसी लगी, तो मैं कहूँगा हाउ डू यू फाइंड माई क्लास। आपको ये पिक्चर कैसी लगी, आप मूवी देखने गए, मूवी देख के आप थिएटर से निकल रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ ये आपको पिक्चर कैसी लगी, तो हाउ डू यू फाइंड दिस मूवी। जैसे कोई लेडीज अगर वो नेकलेस खरीद के लाई है तो वो पूछ रही है, ठीक है, हाउ डू यू फाइंड दिस नेकलेस, आपको ये नेकलेस कैसा लगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी चीज़ के बारे में पूछते हो तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, ठीक है। अब मैं कार लेके आया, मैंने कहा हाउ डू यू फाइंड माई कार, आपको मेरी कार कैसी लगी। अब मेरी की बात कर रहा हूँ तो माई लगा दो, हाउ डू यू फाइंड, ठीक है। ये हमारा पैसिव एडजेक्टिव है। तो हाउ डू, पैसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन आता है। तो हाउ डू यू फाइंड माई कार, आपको मेरी कार कैसी लगी। मैं मोबाइल लेके आया और मैंने पूछा सर आपको मेरा मोबाइल कैसा लगा, तो हाउ डू यू फाइंड माई मोबाइल, क्या बनेगा, हाउ डू यू फाइंड माई मोबाइल। आपको मेरी शर्ट कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट, ठीक है। अब मैंने कहा आपको मेरा स्कूल कैसा लगा, मैं आपको स्कूल ले गया और मैंने कहा ये मेरा स्कूल है, मैंने आपको मेरा स्कूल दिखाया, ठीक है। तो मैंने कहा आपको मेरा स्कूल कैसा लगा, तो हाउ डू यू फाइंड माई स्कूल। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो ना, ये कैसा लगा, तो हाउ डू यू फाइंड का यूज़ कीजिए। और जब कोई चीज़ आपने पहन रखी है तो यहाँ पे ऑन मी, ऑन हिम, ऑन हर का यूज़ कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कहना है कैसा लगा, उसका आंसर भी देना है। तो हम कह सकते हैं यू आर
यू आर फ्लैटरिंग टुडे, यू आर फ्लैटरिंग टुडे, यू आर फ्लैटरिंग टुडे। इसका मतलब है कि आज तो तुम जम रहे हो, आज तो तुम जम रहे हो। जब किसी कहना भाई आज तो तुम जम रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे, तो हम कह सकते हैं यू आर फ्लैटरिंग टुडे, यू आर फ्लैटरिंग टुडे। अब किसी चीज़ के बारे में कहना है, किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ की आपको प्रेस करनी है, प्रशंसा करनी है, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये शर्ट है ना आपके ऊपर जम रही है, तो मैं कहूँगा दिस शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू, दिस शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू। मैंने कहा ये नेकलेस है ना आपके ऊपर जम रहा है, तो दिस नेकलेस इज फ्लैटरिंग ऑन यू, दिस नेकलेस इज फ्लैटरिंग ऑन यू। ठीक है, तो यहाँ तो यू आर फ्लैटरिंग टुडे, इसका मतलब तुम आज जम रहे हो। पर्टिकुलर अगर चीज़ की कह रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे ऊपर जम रही है, ठीक है, तो मैंने कहा ये शर्ट तुम्हारे ऊपर जम रही है, ठीक है, जच रही है एक तरीके से, तो दिस शर्ट इज फ्लैटरिंग ऑन यू। ठीक है, ये ब्लेजर है ना आपके ऊपर जम रहा है, तो बनेगा दिस ब्लेजर इज फ्लैटरिंग ऑन यू। ठीक है, एक और हमारा, और हमें और यूनिक हमें अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग फॉलोज यू, स्प्रिंग फॉलोज यू। तो स्प्रिंग फॉलोज यू का मतलब होता है कि कहते हैं ना आप आए तो बाहर आई, आप आए तो बाहर आई। जैसे आपके घर में कोई पर्सन आया, आपका रिलेटिव आया, आपका दोस्त आया, और उसको देख करके आप खुश हो गए, ठीक है, तो जिसको देख करके आप खुश हो जाओ ना एक तरीके से, तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ कर लेना, ये यूनिक का हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे हम कहेंगे स्प्रिंग फॉलोज यू, स्प्रिंग फॉलोज यू का मतलब आप आए तो बाहर आई। ओके, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ये एक हमारा यूनिक कॉम्प्लीमेंट है। एक ऐसे भी कह सकते हैं आई लव द वे यू ड्रेस अप, आई लव द वे यू ड्रेस अप। इसका मतलब किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैंने कहा यार आपका ड्रेसिंग सेंस है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा आई लव द वे यू ड्रेस अप, आई लव द वे यू ड्रेस अप। अब किसी की चलने की स्टाइल आपको अच्छी लगती है, चलने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हो, देखो यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना आपको, आई लव द वे यू वॉक, आई लव द वे यू वॉक। ठीक है, किसी का हंसने का तरीका वो आपको अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हो आई लव द वे यू लाफ, आई लव द वे यू लाफ। तो जो भी आपको चीज़ अच्छा लगता है, उसका कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपको अच्छी लग रही है ठीक है, तो आप इस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो कि आई लव द वे यू। और जो भी चीज़ है ना, ठीक है, अब मैंने कहा भाई आपका पढ़ाने का तरीका ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा आई लव द वे यू टीच, आई लव द वे यू टीच। आपका बात करने का तरीका ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो आई लव द वे यू टॉक। ओके, तो इस तरीके का तो पहला मैंने बताया यूनिक का अगर आपको देना है, यूनिक कॉम्प्लीमेंट देना, यूनिक मतलब एक अलग तरीके से प्रश्न करनी है, तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग फॉलोज यू। स्प्रिंग फॉलोज यू का मतलब वो है कि आप आए तो बाहर आई। ठीक है, आई लव द वे यू ड्रेस अप, इसका मतलब आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो आई लव द वे यू ड्रेस अप। आपका बोलने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई लव द वे यू स्पीक। ठीक है, बात करने का तरीका अच्छा लगता है मेरे को आपका, आई लव द वे यू टॉक। ओके, चलने का तरीका अच्छा लगता है, तो आई लव द वे यू वॉक, आई लव द वे यू वॉक। ठीक है, तो आप किसी भी वर्ड का इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल। अब मैंने कहा भाई तुम तो पैदा ही सुंदर हुए हो, तो हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल। लड़के से कहना है तो यू आर बॉर्न हैंडसम। क्या कह सकते हैं, यू आर बॉर्न हैंडसम। तो ये सारा हमारा हम कॉम्प्लीमेंट है जब आपको किसी की प्रशंसा करनी है और किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी। जैसे मैंने कहा यू आर फ्लैटिंग टुडे, तो तुम आज जम रहे हो, तो उसका आप रेस्पॉन्स ऐसे दे सकते हो, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। इसका हम बोलते हैं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक मेरी प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद। एक हम कहते हैं कोई आप वो चीज़ आपकी अच्छी नहीं लग रही, फिर वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो वहाँ पर वर्ड यूज करते हैं थैंक्स फॉर लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब मेरी झूठी प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो प्रशंसा है वो देख जाती है कि सामने वाला प्रशंसा वास्तव में आप उसके लायक हो, वो प्रशंसा कर रहा है वैसे कर रहा है, तो वास्तव में जिसके लायक हो आप वो प्रशंसा कर रहा है वो आपकी वास्तव में, तो आप बोलोगे उसे थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो ये आज की हमारी क्लास थी। ठीक है,
तो ये आज की क्लास में हमने केवल प्रशंसा करना सीखा था, तो इन वर्डों का यूज आप करें, ठीक है। हाउ डू फाइंड, ये चीज़ आपको कैसी लगी, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, अब मैं बैग लेके आया, स्कूल का बैग, ठीक है, तो बच्चे आपस में पूछ लेते हैं आपको मेरा बैग कैसा लगा, तो हाउ डू यू फाइंड माई बैग, हाउ डू यू फाइंड माई बैग। मैं लैपटॉप लेके आया तो मैं पूछ सकता हूँ हाउ डू यू फाइंड माई लैपटॉप, हाउ डू यू फाइंड माई लैपटॉप, ठीक है। तो आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हो, इट इज़ फैंटास्टिक, ठीक है, इट इज़ ऑसम, इट इज़ स्प्लेंडेड, इट इज़ ऑसम। तो कोई भी जो भी आपको वर्ड अच्छा लग रहा है ना, इसमें यूज कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके का है। अब तुम कहो ठीक ठाक है, तो कह सकते हो इट इज़ सो सो, इट इज़ सो सो। सो सो का मतलब होता है ठीक ठाक, सो सो का मतलब क्या होता है, ठीक ठाक, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। जनरल हम करते हैं, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग नाइस। तो एक बार इस क्लास को आप राइट डाउन कर लें अपने उसमें, और राइट डाउन करने के बाद इन वर्डों का आप यूज़ करें, घर में भी यूज़ करें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप खरीद के लाते हो, मार्केट से खरीद के लाते हो, तो पूछ लें हाउ डू यू फाइंड, ये चीज़ आपको कैसी लगी, ठीक है। अब जैसे आपने एक कार निकाल के लाए, तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा भाई कैसी लगी मेरी कार, तो हाउ डू यू फाइंड माई कार, हाउ डू यू फाइंड माई कार। किसी को अपना घर दिखाने के लिए लाए, तो मैंने कैसा लगा मेरा घर, हाउ डू यू फाइंड माई होम, हाउ डू यू फाइंड माई होम। आप जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को अपने टीचर से मिला रहा हूँ, तो मैं पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ आपको कैसा लगे मेरा टीचर, तो हाउ डू यू फाइंड माई टीचर, हाउ डू यू फाइंड माई टीचर, ओके। तो जैसा ही लगा है वो आप दे सकते हो। और ये भी हमारी यूनिक हमारी वो है, जब किसी से कहना है आपको कि यार तो तुम जम रहे हो, तो यू आर फ्लैटरिंग टुडे। और पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बताना है, शर्ट तुम्हारे ऊपर जम रही है, तो शर्ट इज़ फ्लैटरिंग ऑन यू, शर्ट इज़ फ्लैटरिंग ऑन यू। ब्लेजर तुम्हारे ऊपर जम रहा है, ब्लेजर इज़ फ्लैटरिंग ऑन यू। तो इन वर्डों का जितना हो सके आप यूज़ करें, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, आपको एक तरीके से अलग तरीके से किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है। तो स्प्रिंग फॉलोज यू का मतलब होता है तुम आए बाहर आई, तुम आए बाहर आई। आई लव द वे यू टॉक, आई लव द वे यू टॉक। अब मेरे को आपको बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और एक तो मैंने कह दिया यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल, तुम तो तुम्हारा जन्म है ना वही सुंदर हुआ है, कहने का मतलब तुम तो जन्म में ही सुंदर हो, ठीक है। या यू आर बॉर्न हैंडसम, यू आर बॉर्न हैंडसम, ठीक है। और भी है, इट डज नॉट मैटर, कभी तुम यार कुछ भी पहन लो तुम्हारे ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू वियर, यू ऑलवेज लुक फैंटास्टिक, यू ऑलवेज लुक ऑसम, जो भी है। और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हम प्रशंसा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और वर्ड होता है यू आर लुकिंग सो, यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग सो, यू आर लुकिंग अ डॉग, यू आर लुकिंग अ डॉग। इसका मतलब हम कहते हैं ना तुम तो कातियाना लग रहे हो, ठीक है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है। तो हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं यू आर लुकिंग अ डॉग, यू आर लुकिंग अ डॉग। तो इस वर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो एक बार इस क्लास को आप देखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगेगा और जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।